हेलो यूट्यूब लर्नर्स, माय नेम इज अतिक एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल पाठशाला द एजुकेशन हब। हमने सुना है कि क्लास 10 के बच्चों का बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। अब बोर्ड एग्जाम करीब आया, इसका मतलब टेंशन ज्यादा मतलब पढ़ाई ज्यादा। अब इस ज्यादा पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। ज्यादा तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तो मैं लेकर आ चुका हूं, मैं यानी अभिषेक शर्मा लेकर आ चुके हैं आपके लिए रोड मैप फॉर क्लास 10। क्लास 10 के बच्चों के लिए सितंबर से लेकर के जनवरी तक का एक बहुत ही बेहतरीन शेड्यूल, बहुत ही बेहतरीन रोड मैप लेकर के आ चुका हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी। एक बात बताऊं, मेहनत देखो घोड़ा भी करता है और मेहनत गधा भी करता है। तो हमें गधा नहीं बनना है, समझ रहे हो ना। हमें मेहनत एक ऐसे तरीके से करनी है जो कि वो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क में करेंगे तो चीजें स्मार्ट होंगी, और हम तो स्मार्ट पहले से ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अभी से, आज से, अरे अभी तक जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे 1 सितंबर आ चुका होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हाँ बस 4 महीने। हाँ बेटा बस 4 महीने ही बचे हैं। जनवरी तो झर्र से जाएगी। कैसे जाएगी? झर्र से। तब भी ले लेते हैं, ठीक। अब देखो, एक तो खुद का तुम्हारा शेड्यूल होगा और दूसरा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो मैं भी अपना एक शेड्यूल बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हें पढ़ना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी तक एक चीज सबसे पहले कवर करो कि क्या तुम्हारा सिलेबस पूरा कवर है, क्या तुम्हारा सिलेबस पूरा कवर है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कवर करना है इस सितंबर मंथ में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जितना समय मैथ्स को दे रहे हैं, जितना समय साइंस को दे रहे हैं, उतना ही समय आपको हर सब्जेक्ट पे देना होगा। बिकॉज अगर 70 या 80 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर आता है, सीबीएसई वालों का 80 आता है और यूपी वालों का 70 नंबर का आता है, तो आपका हर सब्जेक्ट उतने ही नंबर का आना है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको देना तो सबको उतना ही नंबर है। मतलब कि मिलने आपको सबको 100 ही नंबर से पेपर होगा, 70 या 80 नंबर से ही पेपर होगा आप सभी का। टोटल आपको अगर मैथ में आप 4 घंटे दे रहे हैं डेली के, तो क्या आपकी हिंदी 4 घंटे नहीं चाहिए उसको? अरे वो भी तो उतने ही मार्क्स का पेपर बनेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको हर सब्जेक्ट को रेगुलर उतना ही टाइम देना है। हाँ मानता हूँ मैथ्स थोड़ी सी टफ है, तो मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा दे देना है, हिंदी को थोड़ा सा कम देना है, इंग्लिश को थोड़ा सा कम देना है। और सबसे बेस्ट चीज, अगर आपने, और मैं जानता हूँ ज्यादातर बच्चों ने अभी एसएसटी स्टार्ट तक नहीं की होगी, तो बेटा आपको ये 3 सब्जेक्ट, ये आपको आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि इसमें फ्री के नंबर मान लो मिलते हैं, सिर्फ आपको याद करना है, समझना है। हिंदी, इंग्लिश एंड एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको एकदम खत्म कर देते हैं इस सितंबर मंथ में। पूरा सिलेबस, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, हमें सबसे पहला ही काम करना है। हाँ ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करते करते कुछ चैप्टर्स नहीं आते तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम है कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। हमारा जितना भी सिलेबस है सब कुछ पढ़ा हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन है और मैं देखूं कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। सिलेबस एक बार धीमी धीमी निगाहों से पूरा देख लेना है। सिलेबस कवर आपका, देन सितंबर मंथ में आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो तुम्हारी साइंस हो, और चाहे वो इंग्लिश हो, फिर एसएसटी हो, या फिर हो हिंदी। कुछ बच्चों के पास आर्ट्स होगी, कुछ के पास कॉमर्स होगी, कुछ के पास कंप्यूटर होगी, तो अपने अकॉर्डिंग वो अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देख सकते हैं। कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, कॉमर्स वालों को कॉमर्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले सितंबर मंथ में अपना सिलेबस कवर करना है। कवर करने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, वो चैप्टर आपके दिमाग में होने चाहिए। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में ये सारी कहानी है, ठीक है आपको नहीं आता, लेकिन आपको कहानी पता है ना। अगर उनसे क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कुछ तो लिखने की कोशिश करोगे ना। सितंबर मंथ में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिलेबस कवर करना है सबसे पहली चीज। बात आती है अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर मंथ में एनसीईआरटी, बेटा ये रामबाण है, एनसीईआरटी, ये रामबाण है, मैं बोल रहा हूं तो ये फ्री के मार्क्स दिलाता है, समझ लो। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जितनी भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं खुद कराऊंगा साइंस और मैथ्स के, बट ऑल सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूं ना, सारे सब्जेक्ट्स की यहां पर बात हो रही। तो सबसे अक्टूबर मंथ में हम लोग सबसे पहले सितंबर में हमें सिलेबस कवर करना है। एक बार पूरे सिलेबस को एक बार देख लेना है अच्छे से।
देन फिर हम लोगों को एनसीईआरटी बुक उठानी है, एनसीईआरटी बुक उठानी है और उस एनसीईआरटी बुक के कुछ अच्छे एग्जांपल्स और कुछ अच्छी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नवंबर मंथ, हमारा एक मंथ में सिलेबस कवर होगा। एक मंथ में हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भैया अच्छा एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करने क्या बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि इन जो सब्जेक्ट को मैंने कवर किया था, इन नवंबर में एक बार और इन सारे सब्जेक्ट्स को क्या करना है, कवर करना है। यानी कि अगर आपने मैथ्स एक बार पूरी खत्म कर दी है सितंबर मंथ में, तो आपको नवंबर में क्या करना है, मैथ्स को दोबारा करना है, यानी कि मैथ्स का रिवीजन करना है। ऐसे ही साइंस का रिवीजन करना है, ऐसे ही एसएसटी का दोबारा, ये सारी चीजें दोबारा, क्योंकि सितंबर में एक बार हम लोग ऊपर से पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देखनी है, उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है। हो जाता है तो ठीक, वरना फिर से एक बार में क्या करना है, डिटेल में इस बार सिलेबस कवर करना है। उसके बाद इंग्लिश दोबारा, क्योंकि हम लोग एक बार कर चुके हैं तो दोबारा करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हिंदी दोबारा, ये हो चुकी है हमारी दो बार। अब यानी कि हमारा ऑल सिलेबस दो बार कवर हो चुका है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आ चुकी हैं कि कैसे क्या चलने वाला है, कैसे क्या क्वेश्चन बनने वाला है। तो मैं बताऊंगा दिसंबर मंथ में आपको इन्हीं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को 15 दिन में खत्म कर देना है, क्योंकि आप लगा चुके हो। एक बार फिर से एनसीईआरटी प्रॉब्लम रिवीजन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं का फिर से क्या करना। देखो एक चीज बता दूं मैं कि आप नया कुछ पढ़ो, उससे ज्यादा जरूरी है आपने जो पुराना पढ़ा है वो आपको आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसी का रिवीजन करना है। 15 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा और 15 दिन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे मैं बात करूं कि कहीं आपको वर्कशीट मिली, असाइनमेंट मिला, डीपीपी मिली, जहां से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नए मिलते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम, टेस्ट एग्जाम जो भी होता है, वहां से एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए, जितने भी आपके टेस्ट हुए, सारे आपको क्वेश्चंस इकट्ठा करने हैं सब्जेक्टिव वाइज। यानी कि मैथ्स का कर लिया सारे क्वेश्चंस, जो जितने भी अभी तक एग्जाम वगैरह हुए हैं उनके, या जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको, साइंस के भी सेम ऐसे, हर सब्जेक्ट के सेम ऐसे ही कर लेने हैं। उसके बाद उनको सॉल्यूशन करना है। 15 दिन में हमें एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद 15 दिन में जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए, जितने भी हमारे टेस्ट हुए, जो भी क्वेश्चन हमें टीचर ने क्लास में बताए हैं, उनको अच्छे से कवर करना है और उनको अच्छे से कर लेना है। जनवरी का महीना यानी कि हमारे लिए क्या है, प्रसाद है। क्या है, भगवान का प्रसाद है। क्या है, प्रसाद है। इस प्रसाद में सिर्फ और सिर्फ PYQs और कुछ नहीं बेटा। अब यहां तक किताबें बंद करके रख देना, अब यहां से किताबें बंद करके रख देना। अब सिर्फ करना है हमें PYQ, सैंपल पेपर और कुछ नहीं, सैंपल पेपर और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ। कम से कम मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बताऊं तो 5 साल के पेपर हर सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, एक साल में 67 होते हैं, यानी 5 साल में 35 पेपर आपको एक सब्जेक्ट के तो रट ही लेने हैं। मैं गारंटी देता हूं आपने अगर इतना किया तो आपका जो स्कोर होगा वो 95 to 98 ऐसा परसेंटेज जाएगा। 95% प्लस आपका स्कोर जाने वाला है अगर आपने ये सारी चीजें कर ली। हमें क्या करना है, जनवरी के मंथ में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें PYQs और सैंपल पेपर, PYQs और सैंपल पेपर, और कुछ नहीं करना है। हाँ, कभी कोई टॉपिक भूले, जैसे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो एक बार फिर से वापस आना है, ट्रिग्नोमेट्री उठाना है, एक बार रिवाइज मारना है और फिर से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के PYQs लगाने हैं। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ जनवरी में PYQs लगाने हैं। उसके बाद 30 जनवरी को हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है। 30 जनवरी तक हमारा काम हो गया, समझते हो। अब मेरे ख्याल से जैसा मुझे लगता है 18 to 20 से तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। हर बार ऐसा ही होता है, मतलब फरवरी में स्टार्ट हो ही जाते हैं, फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, 18 से 20 या 23 के पहले स्टार्ट हो जाते हैं। इन 18-20 दिनों में मुझे कुछ नहीं करना है, हमें टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। वो मैं खुद ऑनलाइन कराऊंगा, आपको इसी पाठशाला चैनल पर मिल जाएगा। हमें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, एक पेपर के पैटर्न का ही एक एग्जाम पेपर क्रिएट किया जाता है, और वो क्रिएट करने के बाद हमें पता चलता है कि जैसे मैंने मान लीजिए मैथ्स का मॉक दिया आज, जैसे आज आपने मैथ्स का मॉक दिया, मैं 1 फरवरी से मॉक टेस्ट इसी चैनल पर आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैथ्स हो गया आपका। अब आपको देखना है कि मैथ्स में मेरे कितने नंबर है। मान लीजिए आपके मैथ्स में नंबर आ रहे हैं 50 out of 70,
तो आपको 30 नंबर इंक्रीज करने, तो आपको एक बार मैथ फिर से देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन, मान लीजिए अलजेब्रा पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या पॉलिनोमियल्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको वही चैप्टर फिर से पढ़ लेना है। उसके बाद हमें ऐसे ही सिर्फ हमें 1 फरवरी से लेकर के 18 या 20 फरवरी तक, यानी जब तक हमारे एग्जाम नहीं स्टार्ट हो जाते तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट में जो भी वीकनेस निकल के आ रही है उस पर काम करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। ये आपका सितंबर टू जनवरी हमारा पूरा रोड मैप तैयार है, और इस रोड मैप को जो अच्छे से फॉलो करेगा, मैंने उसको बताया 95+% आपके तैयार बैठे हैं। बस आपको इन्हीं चीजों पर वर्क करना है, और देखो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत करनी है क्योंकि मेहनत के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन हमें करना है मेहनत को एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट अप्रोच से। ये एक स्मार्ट अप्रोच है, इस पर वर्क आपको करना है, और अगर आपने इस पर वर्क किया तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा अच्छे नंबर लेके आओगे, और हो सकता है बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आओ। धन्यवाद।